Hello everyone. This is J Advanced 2017 question from differential equation chapter. Level of difficulty is moderate. In this question we have been given f is a differentiable function which is defined from all real number to all real number. Means domain all real number है and codomain भी all real number है. And f dash x 2fx से बड़ा है for all x belongs to real. f0 1 की equal है. Then they are asking which of the following will be correct. ठीक है, तो क्वेश्चन समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन गिवन है. सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यदि यहाँ पर इक्वल टू होता तो हम लोग इसको आराम से इंटीग्रेट कर लेते, बट यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन. तो कोई बात नहीं, हम लोगों को एक चीज तो पता ही होती है कि एफ डैश एक्स क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स, और एफ एक्स क्या होता है, वाई. तो ये ऐसे लिखा है. यदि यहाँ पर इक्वल टू होता तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता, पी की वैल्यू -2 होती, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आता, ई की पावर पी का इंटीग्रेशन, मतलब ई की पावर -2x आ जाता. तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी गिवन हो तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया करो. उससे क्या फायदा होगा वो मैं अभी बताता हूँ. पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है ई की पावर -2x. तो जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट ई की पावर -2x इंटू एफ डैश एक्स. सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ. 2 इंटू ई की पावर -2x इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल. ऐसा हमें गिवन है. अब जैसे ही आप लोग इसमें मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो ये किसी एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन बन जाएगा डेफिनेटली. इसी टाइप का एक क्वेश्चन जे एडवांस 2015 में आया था आई थिंक, पैराग्राफ टाइप में, या तो 15 में या फिर 14 में. वो इससे थोड़ा डिफिकल्ट था, काफी कॉन्सेप्चुअल था. ये तो मॉडरेट है, मॉडरेट या इजी टू मॉडरेट कंसीडर कर सकते हो. वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट या डिफिकल्ट कैटेगरी का था. काफी अच्छा था, पैराग्राफ टाइप का था. उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग. सो यदि आप इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से तो आपको समझ आएगा कि यार ये तो डिफरेंशिएशन लिखा है. किस चीज का? डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर -2x इंटू एफ एक्स का. ये कैसे पता चला? ये यदि आप ऑब्जर्व करो, जैसे ई की पावर -2x इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? फर्स्ट कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड. तो ई की पावर -2x कीप एज इट इज, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, प्लस एफ एक्स को एज इट इज रखो, ई की पावर -2x का कितना आएगा, -2 ई की पावर -2x. तो मैच कर रहा है. दैट वुड इम्प्लाई इस एक्सप्रेशन का या इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा है, पॉजिटिव. अब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए जी एक्स लेट कर लेता हूँ. लेट जी एक्स इक्वल टू ई की पावर -2x इंटू एफ एक्स. तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जी एक्स का डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव. सो जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल. इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है दैट वुड इम्प्लाई वो फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग. वो वाला जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उस इंटरवल में, गिवन इंटरवल में. दैट वुड इम्प्लाई जी एक्स विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल. अब यदि जी एक्स इंक्रीजिंग है तब हम लोग काफी अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल यदि x ग्रेटर देन 0 है, क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि चारों ऑप्शन में वो लोग x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं. यदि x ग्रेटर देन 0 है एंड g कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो दोनों साइड से g लेने पर इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप नहीं होता है. यदि डिक्रीजिंग है तो फंक्शन को लेने पर या फिर रिमूव करने पर इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है. यदि इंक्रीजिंग है तो फ्लिप नहीं होता है, डिक्रीजिंग है तो फ्लिप हो जाता है. तो सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग तो दोनों साइड से जी लेने पर इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप नहीं होगा. नाउ जी एक्स कितना है हमारे पास, ई की पावर -2x इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ जीरो कितना बनेगा, ई की पावर 0 इंटू एफ ऑफ 0. एंड एफ ऑफ 0 में वन है यहाँ पर. सो यहां से आ जाएगा हमारे पास ई की पावर -2x इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन 1. सो यहां से आ जाएगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन ई की पावर 2x. किस वैल्यू के लिए आया है ये आया है फॉर x ग्रेटर देन 0. तो एफ एक्स जो है वो ई की पावर 2x से बड़ा होगा x ग्रेटर देन 0 के लिए. तो एफ एक्स ई की पावर 2x से बड़ा होगा इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिट. तो ए वाला आपका करेक्ट हो गया. ठीक है, ए तो मैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है. अब
यदि अब बी और सी में हमें क्या चेक करना है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि एफ डेस एक्स कैसा है। एफ डेस एक्स यदि पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, निगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसको आप काफी आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे? यदि आप यहीं पर देखो, एफ डेस एक्स जो है वो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स से बड़ा है, मतलब एफ एक्स के डबल से भी बड़ा है। एफ एक्स अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि ई की पावर टू एक्स से बड़ा है। अब एफ एक्स ई की पावर टू एक्स से बड़ा है, एंड वी नो वेरी वेल कि ई की पावर टू एक्स तो पॉजिटिव होता है। ई की पावर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड एफ एक्स जो है वो इस पॉजिटिव नंबर से बड़ा है, मतलब एफ एक्स पॉजिटिव हुआ, एफ एक्स पॉजिटिव है, और एफ डेस एक्स ट्वाइस ऑफ एफ एक्स से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव से भी बड़ा है। तो एफ डेस एक्स पॉजिटिव हो गया, और एफ डेस एक्स पॉजिटिव हुआ, हेंस एफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। एक बार फिर से बताता हूं, एफ एक्स देखो ई की पावर टू एक्स से बड़ा है, दैट वुड इंप्लाई एफ एक्स पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ई की पावर टू एक्स तो पॉजिटिव ही होता है। अब एफ एक्स पॉजिटिव है, और एफ डेस एक्स क्वेश्चन में ही गिवन है कि वो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स से बड़ा है, मतलब एफ डेस एक्स भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया। एफ डेस एक्स पॉजिटिव हुआ तो एफ एक्स इंक्रीजिंग हो गया, तो सी वाला आपका करेक्ट हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से आप लोग सी को चेक कर सकते हो। जैसे सी करेक्ट हुआ तो बी वाला रॉन्ग हो जाएगा। या फिर आप प्रॉपरली लिखना चाहते हो तो प्रॉपरली ऐसे लिख लो। हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है कि एफ एक्स जो है वो ई की पावर टू एक्स से बड़ा है, ये तो हम लोगों ने प्रूफ किया है यहाँ पर। ठीक, अब टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो टू ई की पावर टू एफ एक्स इज ग्रेटर देन टू ई की पावर टू एक्स। एंड नाउ वी नो वेरी वेल कि टू एफ एक्स जो है उससे बड़ा क्या है, एफ डैश एक्स। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन टू एफ एक्स, दैट वुड इम्प्लाई एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन टू ई की पावर टू एक्स, मतलब एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव दैट वुड इम्प्लाई एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल जीरो टू इनफाइनाइट। सो सी वाला हमारा करेक्ट हो गया, है ना। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी देख सकते थे कि एफ एक्स जो है वो ई की पावर टू एक्स से बड़ा है, मतलब एफ एक्स पॉजिटिव है। एफ एक्स पॉजिटिव है तो टू एफ एक्स भी पॉजिटिव होगा। एफ डैश एक्स इस पॉजिटिव से बड़ा हो गया, मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव हुआ तो एफ एक्स इंक्रीजिंग होगी। अब बचता है हमारे पास डी वाला। तो डी वाला भी आपको ऑटोमेटिकली दिख जाना चाहिए अब तो। अभी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि एफ डैश एक्स, यहीं पर प्रूफ किया मैंने, एफ डैश एक्स जो है वो टू ई की पावर टू एक्स से बड़ा है। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो एफ डैश एक्स ई की पावर टू एक्स से छोटा है। तो गलत बोल रहा हूँ, है ना। तो डी वाला आपका रॉन्ग हो गया। सो दिस वाज अगेन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, उतना डिफिकल्ट नहीं है। इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट लेवल का आप इसको कंसीडर कर सकते हो।